जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर और एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त आई है अदम एतमाद के हवाले से कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने इस वक्त इस्तीफ़ा दे दिया है और दूसरी जानिब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है और आर्टिकल जो 190 है उसके तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद से भी वो इस तरह का एक्शन ले सकती है और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जो इख्तियारात हैं वो अपने पास इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी चंद लम्हात जो हैं वो बाकी रह चुके हैं जो अदम एतमाद का जो डेडलाइन है वो ख़त्म होने के हवाले से। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सजाद बुखारी साहब यहाँ पे। डॉक्टर साहब, बड़ा एक अहम दिन है पाकिस्तान के लिए आज का और एक लंबा इजलास जो है वो सुबह से चल रहा है, अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से कि क्या इमरान खान साहब जो बज़िद हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं देना या वोटिंग नहीं करानी, तो क्या ये अच्छी प्रैक्टिस होने जा रही है? अच्छा देखिए, एक तो इसमें चीज़ बड़ी अहम ये है कि वोटिंग के इम्कानात ज़्यादा हैं। कभी इम्कान ये है कि वोटिंग होगी। अभी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो है वो अपने ओहदों से सुबकदोश हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी अहम है कि ये तमाम डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से ना होती अगर कोर्ट रूम ना खुलता और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो है वो हुकाम को ये अहकामात जारी ना करते कि वो अदालत पहुँच जाएँ। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट जो है अब उसके सामने दो दफ़ात जो है जिसके में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। एक तो आर्टिकल 6 के हवाले से जो बात की जा रही है जिसकी इंटरप्रिटेशन हमारे सहाफ़ी बरादरी भी गलत कर रही है और आर्टिकल 6 को एक आइन से इनहराफ तो बात समझ में आती है, लेकिन वो आर्टिकल 6 जिसकी 2007 में बाज़गश्त हो रही थी, ये वो आर्टिकल 6 इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो भी फौरी तौर पर, उसमें भी अदालत जो है, जो हमने एक प्रैक्टिस देखी है कि फौरी तौर पर अदालत ऐसे एक्शन नहीं लेगी कि आपने फौरी तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया, उसके लिए एक शोकाज जारी किया जाएगा और ये भी हो सकता है कि एक शॉर्ट ऑर्डर में ये कहा जाए कि आपने इतनी देर में ये काउंटिंग पूरी करनी है, अदरवाइज आप तौहीन अदालत के लिए तैयार हो जाएं। ये अक्सर एक प्रैक्टिस में रोज़मर्रा हमने देखा है कि अदालत के आया है। और दूसरी जानिब इन्होंने आर्टिकल 254 का भी सहारा लिया है जिसके तहत इन्होंने थोड़ा सा कोशिश किया कि तूल देने की कोशिश भी की गई है। लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जब वो एग्जिस्ट करता है और मौजूद है तो उसमें आप जिस किस्म के भी कोई भी आईनी काम करते हैं जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता, अनलॉफुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती की गई है। आर्टिकल 190 की भी बात हो रही है कि सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद से इस्तेमाल कर सकती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी आला अदालत है और सुप्रीम कोर्ट जो है डेफिनेटली जब वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके हम सुपरमेसी की बात करते हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी एक सुप्रीम इदारा है जो इन्हीं पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है या एक्ट हैं उनकी इंटरप्रिटेशन, जैसे आर्टिकल 63 की इंटरप्रिटेशन के लिए इस वक्त एक बेंच जो है उसकी समाअत भी कर रहा है, फिर वो इसके साथ क्लब भी कर दिया गया जब खुद सुओ नोटिस हुआ। अब जो सबसे ख़तरनाक इसमें पहलू ये है कि इसमें किसी पेटिशनर की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये अदालत ने खुद टेकअप किया है, खुद नोटिस लिया है। तो 148 और फिर अदालत के खुद नोटिस के अंदर एक चीज़ बड़ी अहम ये है कि अदालत इसको फौरी तौर पर खुद इस पर, क्योंकि अदालत उज़्मा ने डेफिनेटली हमारे जो मौज़िज़ जज साहिबान हैं उन्होंने ये पूरी समाअत देखी है और ये पूरा दिन जिस तरीके से आइन का मजाक उड़ाया गया है और बेतौकीरी की गई है पार्लियामान की, वो पूरी दुनिया ने देखा है। खान साहब की बदकिस्मती से हमेशा मुझे टाइमिंग अच्छी नज़र आई है, उन्होंने बड़े अच्छी टाइम पे बड़े अच्छे यॉर्कर करवाए हैं, लेकिन इस दफ़ा खान साहब जो है वो बाउंड्री पे कैच होने के उनके इम्कानात मुझे ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि खान साहब ने जो इस दफ़ा गलती की है उन्होंने अपनी टाइमिंग जो है, जब आपने कल कौम से खिताब कर लिया था और मामला तय पा गए थे, फिर वो जो लेटर गेट का मामला भी जिसका बार बार जिक्र किया, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक डिसीजन मौजूद है उसका जिक्र भी किया जा रहा है बार बार। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो भी फैसला किया जाएगा वो आइन से बाहर रह के नहीं किया जा सकता और खुदा न ख्वास्ता आइन से इनहराफ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो डिवाइड भी हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो आला अदलिया के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मुतल्लिका जो अदालत जिसे कहते हैं, तो मुतल्लिका डेफिनेटली वही बनती है। तो अब उसमें एक चीज़ और बड़ी अहम यह है कि जो सेक्रेटरी पार्लियामेंट है अब उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और इख्तियारात की भी बात हो रही है क्योंकि वो सुबह से बार बार, बल्कि कल भी उन्होंने ये बयान भी जारी किया, बल्कि इसके रिटर्न में ये मौजूद है कि आपने कोई भी ऐसा एक्ट या अमल नहीं करना जिससे हम खुदा न ख्वास्ता या आप
तौहीन अदालत के ज़मरे में आ जाएं और खुदा न ख्वास्ता हम पर ये लागू ना हो जाए। और ये खबर स्पीकर नेशनल असम्बली के हवाले से भी इससे पहले भी आ रही थी और अभी भी ये आ रही है कि स्पीकर नेशनल असम्बली भी इसके हक में थे कि वोटिंग जो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन है वो होनी चाहिए, जबकि मुख्तलिफ वज़रा या वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो शायद नहीं चाह रहे थे कि ये सारा प्रोसेस जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। अच्छा कौसर, इसमें एक चीज़ और बड़ी अहम है, ये दीज ऑल आर ब्लफिंग्स, ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स थी और ब्लफिंग था, यानी वो बड़े डेमोक्रेटिक सोच वाले हैं और वो पार्लिमान की बालादस्ती की बात करते हैं, जबकि असद कैसर साहब ने बहुत सारे ऐसे मराहिल आए जहां पर उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, अभी एक ताज़ा तरीन खबर ये है कि अयाज सादिक साहब को स्पीकर असद कैसर साहब ने ये कह दिया है कि आप आएँ और वोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। तो इस प्रैक्टिस को आप कैसे देखते हैं कि स्पीकर भी मुस्ताफ़ी हो गए, डिप्टी स्पीकर भी मुस्ताफ़ी हो गए? क्या ये उनके ऊपर कोई प्रेशर है कि इसका मतलब है कि स्पीकर शायद वोटिंग कराना चाह रहे हैं लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या वज़रा की तरफ से इस चीज़ को जो है वो इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही? तो अल्टीमेटली उन्होंने फिर अयाज सादिक को, अब ताज़ा तरीन अंदर से जो खबर आई है वो ये है कि अयाज सादिक साहब जो हैं वो चेयर करेंगे। कौसर, मैं अभी स्टूडियो से ही फारिग होकर अभी पहुंचा हूं जस्ट, और आपसे ही मेरी पहली मुलाकात हुई यहाँ पे, और आपको मैंने पहले ही ये बात कह दी थी कि काउंटिंग के अलावा देयर इज़ नो सेकंड ऑप्शन। आपने काउंटिंग करनी है और आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिनोअन अमल दरामद उस पर करना है। अनफॉर्चुनेट अगर इस तरह का कोई भी अमल होता है तो देखिए ये बात हमें समझने की ज़रूरत है, कोई भी आइन से बाला नहीं है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट की किसी डिसीजन से बाला नहीं है। और एक और बात यहाँ पे अहम है जो मैं आपके यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, ये इस पूरे अमल का जो बेनिफिशरी है वो लंदन में बैठा नवाज शरीफ है। उसका बेनिफिशरी यूँ हुआ कि अदालत और अवाम के सामने भी वो ये मुकदमा रख सकता है कि जब मेरी और मेरी बेटी के खिलाफ मुकदमा था तो हमने लंदन से अपनी बीवी और मरियम अपनी वालदा को छोड़कर अदालत के सामने वो आए, वो पेश हुए, और हमारे जिन जिन लोगों को डिसक्वालीफाई किया गया उन्होंने किसी किस्म की कोई मजामत नहीं की गई। तो ये कैसा अनोखा लाडला है कि वो अभी ये कह रहा है कि जी मैं अदालत के फैसलों पर भी अमल दरामद नहीं करूंगा। और फिर हैरत की बात है, आज मैं बहुत हैरान हुआ हूँ, माजरत के साथ बड़ा एक अहम नुकता आपके सामने बयान करना चाहूँ। ये बाबर अवान साहब ने जो है जरदारी साहब को 2 दफ़ा मरवाया और इमरान खान साहब को ये तीसरी दफ़ा एक गलती करने जा रहे हैं और ये मरवाने जा रहे हैं। आज असद उमर साहब ने जो रिव्यू पिटिशन फाइल किया है, उस रिव्यू पिटिशन में एक प्ली उन्होंने ये भी लिया है कि जो आर्टिकल 5 के तहत जो रूलिंग स्पीकर ने दी थी, जिसको अदालत ने भी, और ओवरऑल जो एक परसेप्शन डेवलप हुआ कि इट वाज नॉट रूलिंग, इट वाज जजमेंट एंड स्पीकर इज नॉट ऑथराइज्ड कि वो किसी किस्म की कोई जजमेंट दे। आज जो प्ली ली गई है उसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 5 का जो सहारा लेकर जो रूलिंग पास की गई थी वो आईनी थी, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, वो खुद जाकर कहते हैं कि मैं इस रूलिंग को डिफेंड नहीं कर सकता। तो फिर आप अदालत के पास ये प्ली लेकर कैसे गए हैं कि जब आपके अटॉर्नी जनरल, या तो आप उनको ये कह दें कि आप उनको ऑन ना करें, आप ये कहें कि वो हमारे अटॉर्नी जनरल नहीं थे। तो वो अटॉर्नी जनरल जो हैं, मैं ये बात कहूँगा आज कि अटॉर्नी जनरल ने बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने अदालत से 1 दिन का वक्त भी मांगा और फिर उन्होंने तफसीलन उस पर बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स अभी होने जा रही हैं और आप ये देखिएगा कि काउंटिंग होगी, कुछ देर कबल होगी, लेकिन काउंटिंग के इम्कानात ज़्यादा हैं। और ये जो बार बार बातें की जा रही हैं, मैं अपने कुछ साफी दोस्तों से भी ये गुजारिश करूंगा। अच्छा, एक खबर अभी ये भी आई है कि हुकूमती अरकान जो हैं वो अभी उन्होंने वॉकआउट करना शुरू कर दिया असम्बली से। तो ये खबर जो है इसका मतलब है कि वोटिंग की तरफ जा रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब के आखिरी चंद लम्हात जो है वो, लेकिन देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। देखिए, आप जितना भी कानून से भागने की कोशिश करें, आपने मिनोअन अमल दरामद करवाना है। और जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच है जिसने एक यूनानिमस डिसीजन दिया है, यानी उसमें कोई डिसेंडिंग नोट नहीं है, कोई इख्तलाफी नोट किसी एक जज का नहीं है। तो आप जब रिव्यू पिटिशन में जाएंगे तो यही जज साहिबान होंगे जिस पर नवाज शरीफ ने भी एतराज़ात उठाए थे कि ये कैसे पॉसिबल होता है। और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से भी इस हवाले से मेरा एक इंटरेक्शन हुआ, तो उस शो में मैंने ये सवाल पूछा था कि ये तो जस्टिस के खिलाफ है कि जो जिसको आप चैलेंज करते हैं, जिस बेंच को आप चैलेंज करते हैं, वही आपकी रिव्यू पिटिशन भी सुनता है। लेकिन ये है, ये रूल है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी अभी रिव्यू पिटिशन में यही जज साहिबान जो है ये रिव्यू पिटिशन भी सुनेंगे। और एक और इसमें बड़ा एक अहम नुक्ता कि खान साहब जो नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं
कि हमारे साथ अदलिया की जानिब से ये सब कुछ हुआ। तो खान साहब ये याद रखें, जस्टिस एजाजुल एहसन और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, ये वो बेंच का हिस्सा थे जिसने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया और उसके बाद ताहयात उनको नाअहल किया गया। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई बाइस्ड फैसला है और आप अदलिया पे इल्जाम। बहुत सारे मेंबर्स जो हैं इस वक्त, हम हमारा अगर कैमरामैन दिखा सके, बहुत सारे जो MNAs हैं वो इस वक्त असम्बली से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि हुकूमती अरकान जो हैं वो इस वक्त वॉकआउट करना शुरू हो गए हैं और वोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो गया है। कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो वोटिंग है उसके ज़रिए अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको मनो अमन जो है वो उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। और देखते हैं कि अब जो आगे चल के जो फैसला करती है हुकूमत वो क्या करती है। और इस वक्त तमाम जो अपोजिशन के मेंबर, जो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो इस वक्त असम्बली से रवाना हो रहे हैं और जो अपोजिशन के लोग हैं वो इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं। तो देखते हैं कि अब क्या डेवलपमेंट होती है फर्दर। बंद कर। क्या कह रहे हो?